हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो को, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम लोग ने डिस्कस किया था एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में, और उसी के कुछ टॉपिक्स हमारे आगे के जो है वो वी विल डिस्कस। सो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टा, एसआर क्लेड और यूनिकॉन्टा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रोटोजोन के एनिमल्स में इंक्लूडेड है। ओके, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप का है जिसमें इन्होंने तीन मोस्ट फीचर पूछे हैं यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट्स को, जो कि डिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप इनके प्लास्टिड्स है ना, इनके क्रोमोसोम, इनकी वॉल्स को डिटरमाइन करके इजिली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो कोई भी प्रोटोजोन ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो फ्लैजिलेटेड है या अमीबा है या उसमें स्पोरोजोन है या सिलिएटेड है। ये चारों चीजों का हमें ध्यान देना होगा, तभी हम कोई चीज को प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो हमारे प्रोस्टेट ग्रुप्स हैं उनमें हम कुछ जेनेरिक और कुछ स्पेशीज चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो डिटरमाइन करना थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज वहां पर हमें उसको एक क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुप में इजिली कोई साइंटिफिक वर्किंग के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारा पॉलीफेलिक, पॉलीपेप्टिक बोलते हैं या फिर पॉलीफेलिक भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही उसका पार्ट होते हैं, मतलब वहां पर ये ग्रुप जो होता है उसको ये लोग पॉलीफाइलिक कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्रोस्टेट ग्रुप होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट में देखते हैं, लाइक मतलब कि उसके एंसेस्टर कैसे थे, वो यूनिसेलुलर है या प्रोकैरियोट्स है, वहां पे कौन सा किंगडम प्रेजेंट है, मतलब अगर किंगडम प्रोटिस्टा है या प्रोटोजोन, दोनों सेम ही है, अगर ये प्रेजेंट है तो वहां पर सिंगल सेल है हमारे की मल्टी सेल है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बात की है जो क्लासिफिकेशन है उसको हम रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। मतलब कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका सिस्टम बताएंगे कि वो कौन से सिस्टम से है, देन हम उसका डिवीजन बताएंगे, देन फाइलम बताएंगे, देन क्लास एंड देन ऑर्डर। जब आपसे कोई एग्जाम में एनिमल के बारे में पूछा जाता है तो आपको अपने आंसर की बिगनिंग ही ऐसे करनी होगी कि सबसे पहले आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या क्लासिफिकेशन बताना होगा, देन आपको उसका डिवीजन, देन उसका फाइलम, क्या डिवीजन ऑफ फाइलम है, फिर उसका क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है, और फिर उसके बाद आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल फीचर्स बताने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बात करी है हमारे आर्के प्लास्टिड, यूनिकॉन्टा, एसआर क्लेड और एक्सकवाटा, ये जो है ये सारे ग्रुप्स हैं, ये चार ब्रॉड ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे यूकैरियोट्स की बनाई गई है, मतलब लिंकेज की बनाई गई, एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकली कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन करेंगे, उसके फंक्शंस को बताएंगे, उसके पास जो ऑर्गेनल्स हैं उनके क्या फंक्शंस है, क्या फीचर है, ये सारा कुछ हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सुपर ग्रुप ऑफ एक्सपार्टा की बात हो रही है, तो ये एक हमारा साइटोस्केलेटल फीचर को शो करता है। इट मींस यहाँ पर यूनिसेलुलर स्पीसीज होती है, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें वहां देखने को मिलते हैं जहां पर हमारे सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारा फोटोसिंथेटिक है, पैरासिटिक है, हेटरोट्रॉपिक है, सिम्बियोटिक है, ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजिला की बात हो रही है, तो कुछ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी भी देखेंगे। और प्रोटोजोन को भी सुपर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जो कि हम आगे देखते हैं। अब फाइलम ये डिप्लोमोंडा है, जो फाइलम डिप्लोमोंडा में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे माइटोसोम्स होगा, मतलब कि जो इनके कैरेक्टरिस्टिक को हम जहाँ बताएंगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रिड्यूस्ड है, तो वो जो होगा उस पर्टिकुलर को नाम इन्होंने दिया है माइटोसोम। और यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, इस वजह से ये एनारोबिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। यहाँ पर हम दो अपने सिमिलर चीजें देखेंगे, एक न्यूक्लियाई और एक हम फोर फ्लैजिला देखेंगे, जो कि हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड होंगे। फाइलम, हमारा जो फाइलम पैराबासल है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये भी एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। यहाँ पर हमारी एनर्जीज का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर एटीपी एनर्जी होगी, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज होगा, जो कि इन्होंने नाम दिया एक्सोस्टाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो एनारोबिक है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, वहां हमारा एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वहां पर से क्या रिलीज हो रहा होगा, वहां पे हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर बाय प्रोडक्ट, मतलब उनके जो बाय प्रोडक्ट है उसके रिगार्डेड हमारा हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगा। यहाँ पे जितने भी पैरासिटिक होते हैं उनका यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ट्राइकोमोनास वेगिनालिस। आप देख सकते हैं नाम कितना क्लियरली आपको विजिबल, मैंने बताया था जीनस को कैपिटल में लिखेंगे तो देखिए आप टी कैपिटल है और स्पेशीज में वी स्मॉल है, और दोनों को ही अंडरलाइन, अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आप उसको डिफरेंट वर्ड्स या फिर डिफरेंट टेक्स्ट से आप उसको शो कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको इजिली क्लियर है। वैसे तो एग्जाम में आप डिफरेंट टेक्स्ट नहीं यूज कर सकते, तो वहां पर आपको अंडरलाइन करना होगा, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि क्या शो करता है, जो कि हमारा
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड पैरासाइट्स को शो करता है, मतलब कि एसटीपी को शो करता है, जो कि कहाँ इफेक्ट होता है, वुमेन और मैन दोनों में इफेक्टेड होता है। तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है फाइलम पैराबैसिल्स का कौन सा एग्जाम्पल होता है। और भी स्पीशीज का नाम दिया, लाइक दिया ट्रिक्नोपाइमा और वो मिक्सोट्राइकिया, ये सारा जितना कुछ है ये सारा भी एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। तो ये सारा हमारा किसका पार्ट है, फाइलम पैराबैसिल का। फाइलम यूग्लियोन्जा की बात हो रही, तो फाइलम यूग्लियोन्जा जो है ये एक हेटेरोट्रॉप्स है, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जहां पर हम इसका फीचर जो मेन देखेंगे वो ये देखेंगे, पहली बात तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक होता है, और यहाँ पर हमें कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि या फिर ये स्पाइरल होगा या फिर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करेगा। इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं और जो कि इसका लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इसको भी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो एक हमारा सब फाइलम है किंटोप्लास्टा, इसमें इसको डिवाइड किया है। तो किंटोप्लास्टा जहां पर हमारा सिंगल सेल प्रेजेंट होगा और डीएनए भी वहां पर होगा। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनल्स इसके साथ होंगे फ्लैचुला के साथ, उनका नाम इन्होंने दिया है किंटोप्लास्ट। किंटोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे सिम्बियोसिस को शो करते हैं, और इसमें जितनी भी स्पेशीज आती हैं वो स्पेशीज आती हैं जो कहाँ फीड होती हैं, प्रोकैरियोट्स में, लाइक फ्रेश वाटर, मरीन या फिर मॉइस्ट एनवायरमेंट में, तो वो सारी इसमें आ जाएंगी, जो कि हमारे क्या हो जाएगी, सब फाइलम हो जाएगा किंटोप्लास्टा। अब इसमें एक क्लास है ट्रिप्नोसोमेडिया का, अभी हम लोग ने पढ़ा था ट्रिप्नोसोमा के बारे में, वहीं पर इन्होंने उसकी क्लास के बारे में बताया कि इसमें सारे हमारे क्या आते हैं, पैरासिटिक एग्जाम्पल्स आते हैं, मैंने बताया था ट्राइप्नोसोमा, है ना, और ये इन्होंने और नाम दिया ट्राइप्नोसोमा गैम्बिनेसिस। होता सेम है, बस थोड़े का जैसे कि होता है फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो डिफरेंट होती हैं। ये क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस या न्यूरोलॉजिकल डिजीज जितना भी होता है ह्यूमंस में इसी की वजह से कॉज होती हैं। और ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ा ये हमें जहाँ देखने को मिलता है, वाइड स्प्रेड हमारा एशिया में देखने को मिलता है, मिडल ईस्ट में, साउथ अमेरिका में, ये सारा। और इसको हम क्या कहते हैं, इट कॉजेस काला अजर, ये काला अजर कॉज करती है। और क्या करती है, डिस्कल लेशमैनियस, ये एक डिजीज भी थी जो कि हमारे एशिया और मिडल ईस्ट में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। सब फाइलम यूग्लेंटा को इन्होंने डिवाइड किया है क्लास यूग्लोनॉइडा में। जब हम क्लासेस को डिवाइड करते हैं तो उनमें मोस्टली में लास्ट में IDEA लग जाता है, तो इन्होंने इसको यूग्लेनाइडा को यूग्लोनॉइडा कर दिया है। जहां पर हमने क्या देखा है, जहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो था वो प्रिपेयर कर रहा था। और मिक्सोट्रॉप्स का इन्होंने इसका नाम मिक्सोट्रॉप्स भी दिया है। यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला था, जिसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन थी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म कर रही थी अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, उसके बाद इसमें हमारा इन्होंने एक और चीज देखी थी, इसका इन्होंने एग्जाम्पल यूग्लिना दिया था। यूग्लिना पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि इन्होंने देखा था उसके अंदर एक रेड आई स्पॉटेड चीजें दिखी थी, जिसका नाम इन्होंने दिया था स्टिग्मा, और जो कि इसके फंक्शन को डिटरमाइन कर रहा था। यूग्लिना को लैब के फंक्शन को डिटरमाइन कर रहा था कि यहाँ पर हमें क्या आई स्पॉट में लाइट देखने को मिल रही थी टूवर्ड द देयर आईज टू द जो भी हमारा मीडियम है वहां पर हमको लाइट देखने को मिल रही थी। तो जो स्टिग्मा थी वो क्या शो कर रही थी, वो ऐसा फंक्शन शो कर रही थी कि ऑर्गेनिज्म की तरफ जो भी लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा था, वो हमारा कौन सा चीज रिफ्लेक्ट करता, वो हमारा रेड आई स्पॉट हो। अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वो इजिली आपको विजिबल होगा। अब यहाँ पर हम एसआर क्लेट की बात करें, एसआर क्लेट जो होती है वो हमारी किस पे बेस्ड होती है, वो हमारे मेजर ग्रुप्स पे बेस्ड होती है, जैसे कि हमारा स्टेमनोफिलिस है, एल्बोकोटा है और रियजारा है। तो ये सारे को एक एक ग्रुप में प्लेस किए गए हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज को क्लासिफाई करके उसको डिफरेंट डिफरेंट सुपर ग्रुप में बताया गया है। तीन मेजर ग्रुप की बात करिए, एक हमारा स्टैंटोफिला जो इंक्लूड करता है फोटोसिंथेटिक डायटम्स को, जिसको इन्होंने ब्राउन एल्गी का भी नाम दिया है, ठीक है। जितने भी प्रोटोजन मेंबर्स होते हैं कहाँ प्लेस होते हैं, एल्बोलेटा और रिजेरिया में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें स्टेमनोफिला की, ये क्या होती है, ये एक तरह का ऐसा मेंबर होता है जहां पर हमें फ्लैजले देख मतलब डिफरेंट 2 और मोर फ्लैजला देखने को मिलते हैं। और इनका क्या है, ये हमें एक शॉर्ट कहीं कहीं शॉर्ट फ्लैजला देखने को मिलेगा, कहीं स्मूथ। इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हैरी होती है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनको हमें इलेबोरेट करना है इजिली, तो इनको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको हम प्लेस कर सकते हैं। इसका इन्होंने इसमें इंक्लूड जो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ये है हमारा एक्टिनोफेरस और है एक एक्टिनोस्टेरियम, ये दोनों ही इसका एग्जाम्पल है, जो कि हमारा एमीबीज को इंक्लूड करता है, जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड सीलिएट्स देखने को मिलते हैं। फिर है एल्बोक्लेट, क्या होती है इसकी बात की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये हमारा फोटोसेंसिटिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही फंक्शंस को इंक्लूडेड करती है, मतलब यहाँ पर हमें दोनों तरह के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। फिर इसी को कैटेगराइज किया गया फाइलम ए में, जिसका नाम किया सेलोफोरा। सेलोफोरा वो होता है जहाँ पे हमारे सेलिएट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस सीलिया के प्रेजेंट के और ये क्या होते हैं, ये हमारे एक ऐसे सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक सिस्टम ए है उस पर प्रेजेंट है, तो वहां पे जो जहाँ पर सीलिया अराइज होते हैं,
तो उस पर्टिकुलर प्लेस को पेलिसल कहते हैं। और वहां पर से पेलिसल में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर यहाँ पे थोड़े थोड़े माइन्यूट से बॉडीज पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं पैरासाइट्स, और कहाँ पे ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है पैरामीशियम। मैक्रोन्यूक्लियस की बात करिए तो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हमारे दो तरह के टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बताते हैं। एक कॉन्जुगेशन को, कॉन्जुगेशन में क्या देखने को मिलते हैं, जब दो सेल्स हमारे लाइन अप होते हैं और अपने साइटोप्लाज्मिक लिक्विड को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। मतलब यहाँ पर वो वाला ब्रिज नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कह सकते हैं जब हमारे दो सेल्स एक साथ मिलते हैं तो वहां पर साइटोप्लाज्मिक लिक्विड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर उसकी बात करी गई है। फाइलम डिनोफ्लैजिलेटा की बात की है तो डाइनोफ्लैज, डाई का मीन्स होता है टू या फिर टू से ज्यादा। वैसे यहाँ पे डाई का मीन्स होता है टू टू। तो जहाँ पे टू फ्लैजला का अरेंजमेंट होता है वो हमारा डाइनोफ्लैजिलेटा फ्लैजलेट्स होते हैं। बॉडी पे दो फ्लैजला अरेंज होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब जिस पर ये इनकी जो पेलिकल पे फ्लैजला होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो चारों तरफ रोटेट करती है, रोटेशन शो करती है। और यहाँ पर इन्होंने इसका एग्जाम्पल देखिए दिया है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन कॉज, जो भी रिप्रोडक्शन फिनोमेना होता है उसका इन्होंने नाम दिया है रेड ब्लूम, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है लाइक फिश। फाइलम एपी कॉम्प्लेक्स का क्या है, इसमें हमारे पैरासिटिक्स होते हैं जिसमें हमारे लिविंग सेल्स आते हैं और हमारे एनिमल टिश्यूज भी आते हैं। तो उनको इन्होंने नाम दिया है स्पोरो, मतलब वो जो स्टेज होती है जहाँ पर ये दोनों लाइस करते हैं उस स्टेज का नाम दिया है स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट का बेसिकली काम होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो कुछ कुछ स्टेजेस को शो करते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमको एक होस्ट सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती है एपी कॉम्प्लेक्स में, नहीं होती है। और वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, वहां की लाइफ साइकिल अगर देखें तो जैसे जैसी जैसी उसकी लाइफ साइकिल होती है वो उसके लिविंग कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड होती है, मतलब कि लिविंग पे है या फिर एनिमल टिश्यू पे बेस्ड होती है। और उस स्टेज को मैंने बताया स्पोरोजाइट्स कहते हैं। इसी को इन्होंने डिटरमाइन किया है दो क्लास में, एक ग्रिगैरनिया और एक कॉकिडिया में। ग्रिगैरनिया में जिसमें हमारे गैमेट्स का, जो मेच्योर गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो भी बॉडी ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, वहां पर हमारे इनवर्टिब्रेट्स में हमको जब गैमीट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो हमारी ग्रिगैरनिया स्टेज या क्लास कहलाती है। इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो एक होस्ट में होती है। जैसे एग्जाम्पल है मोनोसाइटस ग्रिगैरिया। एग्जाम्पल पूछा जाता है ग्रिगैरनिया क्लास का कौन सा एग्जाम्पल है जो लाइफ साइकिल करती है एक होस्ट के साथ, तो वो होती है हमारे मोनोसाइस्टिस। मोनोसिस्टिस भी कह सकते हैं और मोनोसाइस्टिस भी कहते हैं, मतलब MONOCYSTIS भी कह सकते हैं और ग्रिगैरनिया भी कह सकते हैं। क्लास कोकाइडिया में क्या देखते हैं, यहाँ पे हम दो दो होस्ट सेल देखते हैं लाइफ साइकिल में, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है और टॉक्सोप्लाज्मा है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। रिजेरिया ये क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी एमओबीज ग्रुप होते हैं वो आते हैं। और हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, इसका मीन्स होता है कि यहाँ पे हमारा सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। सूडो का मीन्स होता है फॉल्स, तो वहां पर हमारी जो सूडोपोडिया जो होती है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। और वहां पर हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, किसमें, रिजेरिया में, जब हम उसको इस ग्रुप में देखेंगे एमओबीज के ग्रुप में। फाइलम फाइलम कैरकोजा की बात करें तो यहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ एमोबाइट देखने को मिलता है, जो क्या शो करता है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि सारी ही बॉडी में कॉमन नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे मरीन में, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें हमें कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, इसमें हमें मिक्सोट्रॉपिक प्रोसेस देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पॉलिनेला क्रोमेटोफोरा, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर फाइलम का एक एक एग्जाम्पल पता होना जरूरी है। फाइलम फोरमानिफेरा, हाँ, फोरमानिफेरा जो होता है यहाँ पर हमारे फोरम्स प्रेजेंट होते हैं। फोरम्स का मतलब जैसे शेल्स होती हैं कोई, जैसे चारों शेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म बाउंडेड होते हैं हमारे, तो यहाँ पे जहाँ शेल्स की बात हो रही है, जैसे हमारा पाइला होता है वो शेल्स के सराउंडेड होता है, तो जहाँ पे हमारे शेल्स के चैम्बर बने होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फोरमानिफेरा फाइलम के अंडर में आता है। यहाँ पे हमें कुछ सिंगल सेल देखने को मिलते हैं या सिंगल चैम्बर देखने को मिलते हैं, जिसको इन्होंने यूनिलॉक्युलर का नाम दिया है। इसको हम अगर कहाँ हम इसको ज्यादातर देखेंगे, ये हमको ज्यादातर फ्रेश वाटर्स में देखने को मिलेगा या मरीन वाटर्स में देखने को मिलेगा। और इसका अगर हम फॉसिल्स की बात करें कहाँ पर होगा, तो वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स पे होगा या फिर मेरीन सेडिमेंट्स में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी, ये हमारा टॉपिक जो है वो डिस्क्लोज हो चुका है। तो फाइलम फॉर्मीफेरा में हमने क्या बात की है, यहाँ पे हमारे
पोरम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमें पोरस सेल्स देखने को मिलती है, और जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट पाइला होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर हम उन्हीं शेल्स की बात करेंगे। वो हमारा फोर्मिनीफेरा में आता है, और इसमें हमें सिंगल चैम्बर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सिंगल सेल्स होते हैं वो हमारे यूनिलोक्युलर कहलाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फ्रेश या मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनके फॉसिल की बात करें तो ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं या फिर मेरीन सेडिमेंट्स में है। आज के लिए इतना ही। आपका एनिमल डाइवर्सिटी में जितने भी फाइलम है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपके सारे प्रोटोजोन्स का कैसा लोकोमोशन है, कैसा रेस्पिरेशन है, वो सारा कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनिमल की क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा यूनिट 2 का पार्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।